सच बोलती हूँ, बहुत अच्छा पेपर था। रीजनिंग बहुत आसान थी, एक ही थ्रो में हो गई। मैथ्स भी आसान थी, बस मैथ्स में जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे, फॉर्मूला बेस्ड, वो आ रहे थे। और इंग्लिश थोड़ा सा जो पैसेज था उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम गया। पहली बात तो मुझे वो स्क्रॉल करना ही नहीं समझ में आया, कहाँ से स्क्रॉल करूँ। बट ओवरऑल इजी था, बस सिनोनिम और एंटोनिम्स दो थे, वो थोड़े ठीक थे। और जीएस में मुझे 9 क्वेश्चन आते थे, और बाकी तो थोड़ा था ना, बहुत एंशियंट था, तो वो थोड़ा कम समझ में आया। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा था। मैंने हाँ पिछले साल दिया था टीसीएस वाला, लेकिन उससे आसान था ये पेपर टीसीएस का। हाँ टीसीएस का थोड़ा सा लेवल अप था, लेकिन इसका तो बहुत आसान था। रीजनिंग तो एक ही थ्रो में हो गई, मतलब जिसको एवरेज 10 से 11 मिनट लगते हैं ना, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे साथ भी सेम केस है, 5-6 मिनट में इजीली रीजनिंग कवर कर सकता है। इतना आसान था। काउंटिंग फिगर का एक भी क्वेश्चन नहीं था, सिलॉग्स एक भी नहीं था, बट स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले 3 क्वेश्चन थे, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो करना चाहिए बच्चों को। पीवाईक्यू जो मैंने टीसीएस बेस्ड किए, अगर आपने किया है ना, तो आपका जो मोटिवेशन है वो बहुत अप रहेगा, क्योंकि ना उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, और उससे लेवल इसका थोड़ा नीचे है। तो ओवरऑल पीवाईक्यूज क्वेश्चन के थ्रू हेल्प नहीं करेगा, बट मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिस के थ्रू हेल्प करेगा। जो उसमें सिंप्लीफिकेशन पीवाईक्यूज में थोड़ी ट्रिकी है, लेकिन इसकी तो बहुत ईजी है, बस प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन है, और कुछ भी नहीं करता। कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 79। 79। यस, हाँ। लग रहा है आपको बहुत अच्छा गया। मेरा रीजनिंग और मैथ्स और इंग्लिश में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, और जीएस में मुझे पहली बार ऐसा हुआ है 8 क्वेश्चन ऐसे आते थे जो मैंने पढ़े हुए थे, एग्जैक्टली सेम थे, और 4 क्वेश्चन मैंने एलिमिनेटिंग से किए और बाकी छोड़ दिए। अच्छा, क्या क्या लग रहा है कितना सही हूँ? मुझे अगर अगर वो निकाल दे, मैं रीजनिंग में फॉर श्योर पूरे, रीजनिंग में सारे सही, और मैथ्स में भी अगर देखा जाए तो 1-2 क्वेश्चन में लग सकता है, और एक का तो मैं फॉर्मूला ही भूल गई थी। बाकी मेरे को लगता है ओवरऑल मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू। क्या कोई सिस्टम या दिक्कत तो नहीं था? नहीं, सिस्टम में, बल्कि मेरी क्लास जो लैब में मैम और सर थे ना, वो भी बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव थे। हाँ, अच्छा, कहाँ से आए हैं वैसे आप? मैं यही नांगलोई में रहती हूँ, दिल्ली में। हाँ, क्या डेली रूटीन रहता है आपका स्टडी का? मैं मॉर्निंग बर्ड नहीं हूँ, जल्दी उठ के नहीं पढ़ती हूँ, मैं रात में ही पढ़ती हूँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरे घर में ना थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। अगर मैं दिन में पढ़ने बैठी हूँ ना, तो एवरीवन इज लाइक ये करो वो करो ये करो, तो मैं मॉर्निंग बर्ड नहीं हूँ, रात में ही पढ़ती हूँ, तो फिर मेरा दिन में नहीं हो पाता, रात में ही पढ़ती हूँ। कितने आवर है सुबह से रात तक? अभी एग्जाम टाइम से पहले तो 6-7 घंटे से ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि बस उसमें मैं मॉक्स और एनालिसिस ही करती थी, और कुछ भी नहीं करती थी, कोई भी कुछ भी अलग से नोट्स नहीं पढ़े। उससे पहले तो मैं जो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, लेकिन 4-5 घंटा एवरी डे एवरेज था, चाहे कुछ भी हो जाए डेली। क्या सोर्स था आपका स्टडी का? क्या? क्या सोर्स है स्टडी मैंने केडी कैंपस से पढ़ाई की है, तो मैंने कोई भी ऑनलाइन, मैथ्स में सिर्फ अजय राणा सर से पढ़ाई की है, और उसके अलावा मैंने किसी का भी ऑनलाइन बैच नहीं लिया है। और कभी कभी जो 2-3 टॉपिक्स है जिसमें मैथ्स में मुझे प्रॉब्लम आई, उसमें मेरे को आदित्य रंजन सर ने बहुत हेल्प किया है। आदित्य रंजन सर? हाँ। आदित्य जैसे रंजन सर ने- जैसे मुझे पाइप एंड सिस्टम एक टॉपिक है जो मुझे कभी समझ नहीं आया, तो आदित्य रंजन सर से जैसे मैंने पढ़ा एग्जाम से पहले 2 महीने पहले, तो वो वहाँ से मेरा क्लियर हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हाँ हाँ हाँ। क्या लग रहा है कि आंदोलन में कुछ प्रभाव रहा क्या? अभी जो आंदोलन आदित्य रंजन सर या ये सब नहीं, मुझे ऐसा लगता है, देखो ना, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें थी, बातें भी थी, बट ना उसका जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि माउस खराब है, या हो सकता है, मैं ये नहीं मना कर रही हूँ कि सबके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे साथ नहीं हुई, और मेरी लैब में भी किसी को नहीं हुई, और जो मेरे लैब में मेंबर्स थे जो इन्विजिलेटर से बहुत कोऑपरेटिव थे, तो मुझे लगा नहीं, हो सकता है ये जो प्रोटेस्ट हुआ इसी का इफेक्ट हो। तो आई विश कि बस शिफ्ट कैंसिल ना हो, बाकी तो सब ठीक ही है। और ये ना, ये ब्लू टैंकर ये बहुत परेशान करता है बच्चों को, पता है। क्या परेशान करते हैं? एक भाई, मेरे लिए 50 रुपए ज्यादा है, 2 घंटे के लिए 50 रुपए ज्यादा है, ठीक है। इनसे मैंने पूछा कि क्या बैग हम अंदर सबमिट कर सकते हैं, 2-3 बच्चों से पूछा, तो बच्चों ने बोला कि ना मतलब हमें पता नहीं, आप सिक्योरिटी से पूछ लीजिए। तो आई वाज लाइक ठीक है, मैंने सिक्योरिटी से पूछा, नहीं मैम यू शुड सबमिट योर बैग इन ब्लू टैंकर, कंपलसरी है। मैंने कहा ठीक है भाई, और 1-2 सेंटर्स पे मैंने एग्जाम दिया है, तो अंदर अलमीरा होती है जहाँ पे आप अपने रिस्क पे अपना बैग रख सकते हो, और बच्चों के लिए उसमें कुछ है भी नहीं, वो कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने कहा ठीक है, अब इन्होंने इतना फोर्सली बोला है, तो हम ब्लू टैंकर में बैग सबमिट करेंगे, और इन्होंने 50-50 रुपए लिए। जब सबमिट कर रहे थे तो भीड़ थी, और उसके बाद लंबी सी लाइन लगा दी, और जब हम अंदर गए, कंप्लेन करोगे आप? ऑब्वियसली मैं तो करना ही चाहूंगी, और जब हम अंदर पहुंचे जहाँ पे वो लैब चेक करते हैं, वहाँ पे अलमीरा 2 रखी हुई थी, और वहाँ पे बच्चे अपने जो जिनको पहले से पता था वो अपना बैग सबमिट कर रहे थे। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है। और अनाउंसमेंट यही कर रहे हैं कि ना ब्लू टैंकर में बैग रखो, शॉप से पे मत रखो। एक बार भी किसी ने ये नहीं बोला कि आप अपने रिस्क पे बैग अंदर रख सकते हो, तो ये गलत बात है।